नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल आज 13। आज बातें करेंगे कुछ नई। आज बातें करेंगे त्रिकाल के बारे में। क्या है त्रिकाल, कैसा है त्रिकाल, कैसे आता है त्रिकाल, कैसे लोगों को पता चलता है कि आप त्रिकाल के दायरे में हैं, कैसे पता चलता है कि त्रिकाल कैसे काम करता है, आखिर है क्या त्रिकाल। ना इसमें ज्योतिष काम आती है, ना इसमें एस्ट्रोलॉजी काम आती है, ना इसमें प्रोमिस्ट्री काम आती है, ना इसमें टैरो कार्ड सिस्टम काम आता है। त्रिकाल का सिस्टम अपने आप में यूनिक भी है और एकदम अलग भी है। सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ऐसा सिस्टम क्यों जनरेट होता है, ये कौन खेलता है। जैसे लोग कहते हैं फिरकी ले रहा है, तो मतलब त्रिकाल का सिस्टम अगर आप ये समझें कि एक फिरकी लेने वाला सिस्टम है और ये कभी भी कहीं भी किसी भी स्वरूप में जिंदा हो सकता है, किसी भी स्वरूप में घटित हो सकता है, किसी के साथ भी घटित हो सकता है और अलग अलग तरीके से ये आप इसको महसूस भी कर सकते हैं। त्रिकाल बनता कैसे है, त्रिकाल होता कैसे है, इसके बारे में ना हमारे पास कोई जानकारी है, ना हम आपको इस तरह की कोई जानकारी दे सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि संसार की रचना हुई है और एक शक्ति इसको हमेशा गवर्न करती है, तो बस आप ये समझ लीजिए कि त्रिकाल उसी शक्ति की अपनी करामात है, अपनी मतलब चीज़ें हैं जो वो समय समय पे अपने हिसाब से अपनी लाठी चलाता है और लोगों को सही करता है। कोरोना अगर आप देखेंगे तो कोरोना भी इसी त्रिकाल का ही एक पार्ट है। वो देश में भी घटित होता है, व्यक्तियों के साथ भी घटित होता है, सिस्टम के साथ भी घटित होता है। जैसे अगर आप मानिए कि आपकी एज 100 साल है, 100 साल की एज में आपके पास आपके सिनेरियो में पूरे घटनाक्रम में, मतलब 100 साल तो मैंने आपकी एज ली, पर अगर आप नॉर्मली अगर आप इसको समझना चाहें तो मान लीजिए जैसे आप इस दुनिया में आए, जब आप इस दुनिया में आए तब से लेकर के जब आप इस दुनिया में जब तक रहेंगे, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, उस दौरान, उस पीरियड के दौरान 3 बार आपकी लाइफ में ऐसा कुछ अचंभित कर देने वाला घटना घटित होगा जिसके बारे में ना आपका कोई एस्ट्रोलॉजर बताएगा, ना आपका कोई पॉमिस्ट्री बताएगा, ना कोई आपको टैरो कार्ड रीडर बताएगा, ना कोई भी बताएगा जो जिसको आप जो मानते हैं। ये शक्ति अपने आप में अनभिज्ञ है, इस शक्ति को कोई पहचान नहीं सकता है। ये शक्ति अपने आप में घटित होती है, घटनाक्रम अपने आप घटित होता है। इसको अगर आप सोचें और रिकॉल करें तो आपको अपने आप ये पता चलेगा कि हमारे साथ इस समय में यह हुआ था, हमारी जान जाने वाली थी, या हमारे साथ कुछ होने वाला था। ये घटनाक्रम घटित जरूर होता है और ये देश के साथ भी है, ये व्यक्ति के साथ भी है, मतलब सबके साथ होता है, कोई इससे अछूता नहीं है। अगर आप कंट्री के लिए देखेंगे तो कंट्री, जैसे मान लीजिए अगर कंट्री को अगर आप 100 साल में बांटते हैं कि 100 साल पे कंट्री का अपना कायाकल्प और कार्य चीजें चलती हैं, तो उस हिसाब से देखेंगे तो कोई भी कंट्री होगी तो वो 100 साल में कम से कम 3 बार ऐसी त्रासदियों से घटित होगी, ऐसी त्रासदियां उसमें घटित होंगी कि ना तो वो कंपनी के जानने वाले जानते हैं, ना ही कंट्री देश को चलाने वाले जानते हैं। ये कभी भी किसी भी तरीके से एक भयावह रूप में आपके सामने आएगी, वो घटना घटित होता है। आप इस चीज़ों को पीछे के सिनेरियो पे भी समझ सकते हैं, पीछे के घटनाक्रम से भी समझ सकते हैं। ये ऐसी घटित होने वाली चीजें हैं जिसके बारे में हमको आपको किसी को भी कोई जानकारी नहीं होती है। यही है त्रिकाल। और ये सिर्फ मतलब अगर आप देखें तो ये पर्टिकुलर किसी एक के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। कोई भी व्यक्ति अगर आप सोचिएगा या कभी भी बैठकर अगर आप इस चीज को रिकॉल करेंगे या अपने पुराने जीवन को लेकर के नए जीवन के घटनाक्रम को अगर आप चेक करेंगे तो आपके जीवन में कम से कम 3 बार ऐसे घटनाक्रम जरूर आएंगे जब आपको लगा होगा कि आपकी जान चली जाएगी, या आपको लगा होगा कि बस जाने वाले हैं, या आपको लगेगा कि बस अब कुछ नहीं, बस सब कुछ हो चुका, बस हमारा मिलन होने वाला है, परमात्मा को जाने वाले हैं, जिसको भी आप मानते हैं या जो भी चीज़ें आप करते हैं अगर आप देखेंगे तो वहाँ पहुँचने वाले हैं। ये सिस्टम गठित जरूर होता है। देश के लिए भी अगर आप बात करो तो देश में भी ऐसी चीज़ें और ऐसे घटनाक्रम जरूर घटते हैं, 100 सालों में जरूर घटते हैं। अगर आप देखेंगे तो तीन बार ऐसी मतलब चीज़ें जरूर आएंगी जब लगेगा कि मतलब बहुत ज़्यादा अस्तित्व खतरे में है, या इस तरह की चीज़ें होंगी। मतलब किसी भी रूप अगर आप देखेंगे रोग के रूप में हो सकता है, किसी त्रासदी के रूप में हो सकता है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है उसको भी आप त्रासदी कहेंगे,
एक मतलब ऐसा ऐसा घटनाक्रम जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, अचानक सबकी लाइफों में आया और जुड़ता हुआ चला गया, और आप देखिए एकदम भयावह स्थिति में पहुंचा दिया है पूरे पूरे वर्ल्ड को। तो ये चीज़ें हमेशा ये चीज़ें मतलब होती हैं। अगर आप आयु किसी की लाइफ की भी बात करेंगे या किसी के सिस्टम को भी बात करेंगे, अगर आप 70 साल की अगर आपकी आयु है तो उसको भी अगर आप जोड़ करके देखेंगे तो 3 बार कम से कम आपकी लाइफ में ये टर्निंग जरूर आएगा कि आप अपनी लाइफ को गंवाने वाले हैं या अपनी लाइफ को आपकी लाइफ जाने वाली है। इस चीज़ पे जरूर कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें जरूर लगेंगी, डर और भय जरूर पैदा होगा। तो यही त्रिकाल है। ये त्रिकाल ऐसे नहीं आता, ये त्रिकाल ऐसे नहीं बनता, ये त्रिकाल अपने आप बनता है। इसको बनाने वाला करने वाला कौन सी शक्ति काम करती है इसके बारे में तो जो जिसकी पूजा करते हैं, जो जिसको मानते हैं, चाहे वो अल्लाह को मानते हो, चाहे वो भगवान को मानते हो, चाहे वो जीसस को मानते हो, किसी को भी मानते होंगे, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कम से कम आपकी आयु में या आपके घटनाक्रम में कम से कम 3 बार ऐसी ऐसी सिचुएशन, ऐसी त्रासदी जरूर आएगी जब लगेगा कि हम आप अपने जीवन को समाप्त करने वाले हैं, जीवन हमारा समाप्त हो रहा है, या कुछ ऐसा हो रहा है जो आप नहीं समझ पा रहे हो और मतलब अचानक और क्षणिक होता है। ये मतलब एक सिस्टम है और इसके बारे में कोई भी बड़ा से बड़ा, महान से बड़ा भविष्यवक्ता, ज्ञानी, कोई भी इसके बारे में कोई बता नहीं सकता है। तो इस चीज को आप सोचिए, इस चीजों को अगर आप देखेंगे तो आपको कमेंट देने को भी मिलेगा। आप इस कमेंट को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं क्या वो सही है या नहीं है। पर अगर अपनी जिंदगी को अगर आप मान लीजिए आज की डेट में 60 साल के या 70 साल के, अगर आप उसको रिवाइंड फॉरवर्ड में चला करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको जो चीज़ें मैं त्रिकाल के बारे में कह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपको सच होती हुई दिखाई देगी। और कंट्री के बारे में भी अगर आप देखेंगे, देश के बारे में भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सत्यता के बहुत ही नज़दीक ही होंगी। तो आप इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करिए। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ये मतलब एक यूनिक प्लेटफॉर्म है, हम नई नई चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और शेयर करते भी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।